जीत हासिल की है, देहरादून में है वो, क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें सुनते हैं। तो इस तरह की स्थिति वहां पर हुई और हमारे दो लोग आज यहाँ पर नहीं है, दो कैलाश। एक तो जिनके बारे में अभी कुलदीप जी कह रहे थे, कैलाश गहतोड़ी जी। अब बहुत सारे आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप सभा से खड़े हो जाइए, इस विधानसभा से खड़े हो जाइए, लेकिन कैलाश गहतोड़ी जी ने पहले दिन जिस दिन रिजल्ट आ रहा था और मेरा रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो गया, वहां का थोड़ा लेट हुआ और उन्होंने पहले दिन ही, जब उनकी गिनती 500-600 वोटों की बैलेट की रह गई थी और 5000 वोटों की उनका मार्जिन हो गया था, तो पहले दिन ही उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं सीट खाली कर दूंगा। एक तो वो यहां पर नहीं है और उसके बाद सच बताऊं तो अब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था इन्होंने कह तो दिया है भाई साहब ना, अब इतना मैं भी अंदर से अब इस प्रकार की मेरे साथ स्थिति हो गई तो मेरे को लगा कि अब ये कह तो रहे हैं, पता नहीं क्यों कह दिया। और मैंने सच बताऊं, भगवान की कसम खा के कह रहा हूं कि मैंने उनको कभी अप्रोच नहीं किया कि आप मेरे लिए कहिए कि मैं सीट खाली कर रहा हूं। और 10 दिन हो गए उसके बाद, चूंकि यहाँ स्थिति ऐसी हो गई, सरकार भी बन गई, इतने सारे आप सब लोग आ रहे थे, मैं इसी में व्यस्त हो गया। मैंने उनको फोन भी नहीं किया कि आपने मेरे लिए सीट खाली करने की घोषणा कर दी है, ना उन्होंने मुझे फोन किया कि जो है मैंने आपके लिए घोषणा कर दी है। उसके बाद वो आए तो अब 21 तारीख को जिस दिन शपथ होनी थी विधायकों की, वो कहने लगे मैं विधानसभा जाऊंगा ही नहीं, मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अरे आपने कहा है मैं सीट खाली कर दूंगा, अगर आप विधानसभा नहीं जाओगे, अब विधानसभा की सदस्यता की आप वो जो शपथ होती है वही नहीं लोगे तो आप त्याग पत्र देना होगा तो कैसे दोगे। तब जाके वो एक दिन के लिए विधानसभा गए अपना वहां पर शपथ लेने के लिए, उसके बाद वो फिर विधानसभा गए ही नहीं। और उनका प्रस्ताव मैंने पार्टी को दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया, माननीय गृह मंत्री जी को बताया, प्रधानमंत्री जी को बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है सोचते हैं, इस पर देखते हैं। और 21 तारीख क्या मतलब, उन्होंने तो 10 तारीख को 10 मार्च को ही घोषणा कर दी थी। 10 मार्च से 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक वो फाइनल ही नहीं हो पाया कि किस सीट से चुनाव लड़ना है। और 20 तारीख को हुआ, 21 तारीख को उन्होंने प्रातःकाल इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे साथ में। और इस्तीफा देने के बाद उसके बाद सीधे मैं वहां पर, चूंकि बहुत सारे देवी देवताओं के स्थान हैं वहां, उसमें से एक प्रसिद्ध जो है गोरखनाथ, जब यहाँ आए थे, गुरु गोरखनाथ का भी स्थान है, मैं सीधे उस स्थान पर गया वहां और उनको भी साथ में लेकर गया। 21 अप्रैल से लेकर कल 3 जून को वो पहली बार अपने घर गए। हाँ, और एक दिन बीच में तबियत खराब हो गई तो एक दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे। और मैं सोच रहा था कि अब चुने इन्होंने इस्तीफा भी दे रखा है, चुनाव भी लड़ा रहे हैं, सारा मैनेजमेंट भी सब खुद ही वो अपना भाग ले रहे थे, सब कर रहे थे। तो मैं उनको फोन करता था कभी कभी रात में या सवेरे, तो मैं सोचता था कि ये कहीं थोड़ा एक चिड़चिड़ापन नहीं आ जाता जब, हाँ एक तो गर्मी बहुत है वहां पर, इतनी गर्मी की वहां पर, यहाँ अभी 40 डिग्री है तो वहां 46-47 डिग्री है अभी तापमान, 47 डिग्री के लगभग। टनकपुर बनबसा में तराई भावर है वो। तो मैं सोचता था थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाएगा इनके अंदर, लेकिन वो बिल्कुल मस्ती में, उन्होंने जैसे ठान रखा था। और सर्टिफिकेट भी उन्होंने मुझे नहीं दिया लेकर वहां से, मैंने दस्तखत करे, मेरी माँ को सर्टिफिकेट देके आए कल, बोले मैं आपको और घर तक छोड़ के आया हूँ, सर्टिफिकेट देकर गए। और एक दिन तो रात में मैंने फोन किया उनको, मैंने कहा 12 बजे के लगभग मैं टेस्ट कर रहा था जगह है कि सो रहे हैं, तो 12 बजे जगह थे, बोले कि अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया, खाना पक रहा है और गर्मी बहुत है तो लोग बहुत है, 9 लोग कमरे में है, एक कमरे में 9 लोग सो रहे थे वो, और सवेरे एक एक करके बाथरूम में जो है लाइन लगा के जा रहे थे। इन परिस्थितियों में भी लड़ा वहां पर चुनाव, और ऐसे हमारे कैलाश शर्मा। तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन